ओम शांति। सितारा नंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद से सत्तो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। याद से सत्तो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। प्रश्न, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय हुई ही पड़ी है? क्यों? विजय तो है ही। बाबा कहते, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय हुई ही पड़ी है और क्यों? बाबा कहते, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय पक्की है क्योंकि तुम्हारे साथ परमपिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी मन दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठते हैं तो समझती हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं, हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। ये तो पक्का निश्चय है, वे हमारा बाबा भी है। जब पढ़ती हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है, ध्यान में रखना है। हम आत्मा हैं, बाप से सुन रहे हैं। ये तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में। सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, ये भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। इसमें तो और ही जास्ती फायदा है जबकि तुम सम्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानती हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सत्तो प्रधान बनना है। तुम सत्तो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठती हो तो बुद्धि में ये रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया है कि आया, वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। सुदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। इन आँखों की बात नहीं है। आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता। अभी आत्मा सुन रही है। जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो। सतयुग से लेकर तुम भी योगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो, बाप के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाला परमपिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वरी बनते हो, फिर राजेश्वरी बनेंगे। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर। खुद नहीं सीखता, सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा अंत में जन्म में योग सीखकर फिर श्री कृष्ण बनती, इसलिए श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं क्योंकि उनकी आत्मा भी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीखकर श्री कृष्ण पद पाती। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने हैं। आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारंभ का इमर्ज होगा। वहाँ ये बातें याद नहीं रहेगी। ये अभी बाप समझाते हैं। अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए से शुरू होगा।
जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं, तो मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहां तो शांति में है, फिर ड्रामानुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर के पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी सुनती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कलप पहले मिसल, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हाल भी मिलेंगे सेवा के लिए, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन पर दिन शाहूकार भी रंग होते जाएंगे। पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी हैं, मूसलधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी सब डूब में जाएगी। नेचुरल कैमिटीज तो आनी ही हैं, विनाश होना है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है। उस तरफ लिए बम भी तैयार है। नेचुरल कैमिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए। उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का मिसाल है ना, उनको कोई हिला ना सके। ये अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता तो शास्त्रकार होता। अभी हमको ये शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो वहाँ कुछ भी नहीं। दिन पर दिन तुम नज़दीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे। फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सज्जू का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, ये सुखधाम बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीत में भारत की हालत सुनाते हैं। तुम जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान बन गए। ड्रामा सा तमो प्रधान भी जोर से होते जाते। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो। अब नज़दीक आते जाते हैं। आखिरी विजय तो तुम्हारी ही होनी है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। घी की नदियां बहेंगी। वहाँ घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है। तुम कितने ऊंच बनते हो तुम जानते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी फिर रिपीट होती। बाप आकर के वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट करते। इसलिए बाबा ने कहा ये भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी कैसे रिपीट होती है, आकर के समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। तो कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्कर लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रिपीट हिस्ट्री तो नहीं है ना। अंत तक ये चक्कर कैसे रिपीट होता वह भी जानते हैं नहीं। उनका राज्य फिर कब होगा, राम राज्य तो जानते नहीं। अभी तुम्हारे साथ बाप है। जिस तरह परम पिता परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजय होनी है। बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे। किसी को मारना हिंसा है। सबसे बड़ी हिंसा है विकार। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहाँ न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको ना समझने का शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते नहीं है, ये तुम जानते हो। बाप कहते तुम गुप्त हो, तुमको कोई वारियर समझेंगे। तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भव का पैगाम मिलता है। ये है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। सज्जु देवता में ये होता ही नहीं है। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्कर लगा कर आए हैं। अब भी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं अपना चार्ट रखने से बहुत मज़ा आएगा। रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होते हैं ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का टेंशन नहीं रहता तो फेल हो जाते। ये फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। ये एक ही बाप है तो कहते हैं मर्जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। ये हो गया बीच में दलाल, इनसे योग नहीं लगाना। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि सतो तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। 5 तो तभी तमो प्रधान है, वहाँ सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहर आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आते? खानियाँ जो अब खाली हो गई हैं वह सब फिर से भरपूर हो जाती, खानियों से खोद कर ले आते। विचार करो, सब नई चीज़ें होंगी। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ ये काम में आती हैं। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया ये चला। बाम बच्चों कह रहे हैं कि कोई तकलीफ नहीं, वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो न सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में घूमने फिरने पहुँचते हैं। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे, तुम्हारे लिए वहाँ सब कुछ होता है। अकाले मृत्यु नहीं हो सकता, तो तुम बच्चों को कितना टेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है, ये है माया का अंतिम पंप। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बूंद होती नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ फिर एक ही स्वर होगा। वहाँ ऐसे थोड़ी कहेंगे कि गंगा पतित पावनी है, वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं है। यहाँ गंगा को देखो, सारे शहर का किचड़ा पड़ता, बम्बई का सारा किचड़ा सागर में बह जाता। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरात को भी सुख रहता है। पौना हिस्सा सुख, बाकी है दुख। आधा आधा तो फिर तो मजा ही ना रहे। भक्ति मार्ग में तुम बहुत सुखी रहते हो, पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। सज्जन में तुम कितने शाहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, खुशी जैसी खुराक नहीं। कहते हैं ना योग से आयु बढ़ती है। अभी आत्माओं को स्वदर्शन हुआ है कि 84 का चक्कर लगाते इतना पार बजाते हैं। सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, ये सब तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है। ये भी सिखाते रहते हैं। इनको मना ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम ही हो, ये तो सुनते ही हैं। बाप रेस्पॉन्स को देते हैं और ये भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, ये भी याद में रहते हैं। फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं, तो क्यों नहीं खिलाएंगे। ये ह्यूमन अक्ष है, शिव बाबा का रथ। ये ख्याल करने से भी शिव बाबा की याद रहेगी, याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से फायदा ही है। सबसे जास्ती याद उनको मिलेगा जो याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं, इनकी बेहद की सर्विस है। तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रिय वश होना मुश्किल है। याद से ही बेड़ा पार होना है, ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं। ये समझना भी मुश्किल हो जाता है, इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी। अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। याद में रहकर अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, याद में रहकर अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। अंतिम
विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। वरदान, देह का भान त्याग कर, देह का भान त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। देह का भान त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देह का भान त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई गिलानी करता है। ये दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में निर्माणचित के वरदान द्वारा उपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन, मौज का अनुभव करने के लिए, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अभी ज्वालामुखी बन, आश्रय संस्कार, आश्रय स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों की यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आश्रय शक्तियों को खत्म किया। ये अभी आपकी ज्वाला रूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। तो बाणी का है अब योग की ज्वाला को क्या करो और बढ़ाओ। फिर वहाँ कहते हैं कोई गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो गुस्सा किस बात पे आता है? जो कोई झूठी बात करता है या गलानी करता है। तो वहाँ कहते उस समय बाणी कहते कम बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ के बोलो। तो निंदा करने वाले को भी सच्चा मित्र मानो। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण जरूर करें। ओम शांति।